जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रूपगढ़ी का रहस्य का पंचम भाग। अब तक आपने सुना शाजिया और विकास का इस महल के खंडर में आके स्वरूप ही बदल जाता है और महल भी बेहद आलीशान दिखाई दे रहा है। उस महल में पहुंचकर वह स्वयं को राजसी वस्त्रों में पाते हैं तथा उनको राजकुमार और राजकुमारी बोलकर संबोधित किया जा रहा है। वह दोनों विक्रांत और फैजल के लिए चिंतित हैं और उनकी तलाश है उन दोनों को, इसलिए उनको स्वयं को इस रूप में स्वीकार करने के अलावा और कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं है। अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। शाजिया बोलती है, विकास चलो चलकर देखते हैं हमारे पिताश्री और माताश्री ने हमें क्यों बुलावा भेजा है। शायद विक्रांत सर और फैजल भी मिल जाए वहीं पर। विकास बोलता है, ठीक है शाजिया मैडम चलो। शाजिया बोलती है, विकास यहाँ मैं आपकी छोटी बहन हूँ तो आप ख्याल रखें इस बात का। विकास बोलता है, ओके बहना। शाजिया बोलती है, इंग्लिश नहीं बोलनी है विकास यहाँ बिल्कुल भी। यहाँ पर किसी के सामने भी हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि इन लोगों को वहम या शक हो हम पर। हम इनमें से ही एक हैं, समझे। विकास बोलते हैं, ठीक है मेरी प्यारी बहन अब चले पिताश्री और माताश्री के पास। शाजिया बोलती है, हाँ हाँ चलो जल्दी। दोनों चल तो देते हैं किंतु उनको तो यह भी नहीं मालूम कि जाना किधर है। तभी शाजिया की नजर चंपा पर पड़ती है। शाजिया चंपा को आवाज लगाती है, चंपा ओ चंपा। चंपा बोलती, जी आई राजकुमारी जी। राजकुमारी जी की जय हो। हाँ ठीक है अच्छा चल चंपा, अब हम दोनों को पिताश्री माताश्री के पास लेकर चल, वह हमें बुला रहे हैं ना। चंपा बोलते, हाँ जी राजकुमारी जी चलिए मेरे साथ। दोनों चंपा के साथ साथ इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं। विकास सोचता है मन में, काश मेरा कैमरा होता मेरे पास तो मैं सब चीजों की फोटोग्राफ ले लेता और वीडियोग्राफी कर लेता। लेकिन विकास मन ही मन सोचता है, मेरा कैमरा गया तो कहाँ गया, मुझे कहीं दिखाई तो दिया नहीं। दोनों चंपा के साथ एक आलीशान कक्ष में पहुंच जाते हैं जहाँ एक स्त्री और पुरुष होते हैं। शाजिया समझ जाती है, शायद यही हमारे माताश्री तथा पिताश्री हैं। शाजिया विकास के कुछ बोलने से पहले ही बोल उठती है, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। विकास शाजिया की तरफ देखता है तो शाजिया उसकी तरफ भी इशारा करती है कि वह भी प्रणाम करे। विकास शाजिया का इशारा समझ जाता है तथा वह भी दोनों को प्रणाम करता है, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। महाराज चंद्रप्रकाश बोलते हैं, खुश रहो पुत्र, खुश रहो पुत्री, सदैव हंसते मुस्कुराती रहो, खुश रहो पुत्र और वीर योद्धा यशस्वी बनो, सदैव परिवार का नाम ऊंचा करो तथा अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई परंपराओं का पालन करते रहो। महारानी ज्योत्सना बोलती है, पुत्र पुत्री हमें आपसे कुछ खास बात करनी है। अभी पुत्र मयूर को भी आ जाने दीजिए, उनके सामने ही बताएंगे हम आपको। राजकुमारी सूर्यलेखा बोलते, जी माताश्री, भ्राताश्री क्या अभी तक आए नहीं है, इतना विलंब कैसे कर दिया भ्राताश्री ने। तभी कक्ष में फैजल राजकुमार की पोशाक पहने हुए नजर आता है। फैजल के साथ में विक्रांत भी होता है। विक्रांत ने भी राजकुमारों जैसे ही वस्त्र पहने हुए हैं। महाराज बोलते हैं, आओ पुत्र कार्तिकेय, हमें कुछ विचार विमर्श करना है, आप तीनों का होना अति आवश्यक है इस वार्तालाप में। कार्तिकेय बोलता है, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। महाराज और महारानी एक स्वर में बोलते हैं, खुश रहो पुत्र, वीर योद्धा यशस्वी बनो, परिवार की परंपराओं का पालन करते रहो। महारानी बोलती है, अरे युवराज उद्धव आप भी कार्तिकेय के साथ हैं। युवराज उद्धव बोलते, जी बुआ श्री। सूर्यलेखा बनी शाजिया समझ जाती है कि विक्रांत जो कि युवराज उद्धव हैं, वह हमारे मामा के पुत्र हैं। महाराज बोलते, पुत्र कार्तिकेय, पुत्र मयूर और पुत्री सूर्यलेखा, वैसे तो हर वर्ष हमारे पूर्वजों की बरसी पर उत्सव होता ही है, किंतु इस बार यह उत्सव अन्य वर्षों की अपेक्षा कुछ अलग तथा कुछ विशेष होगा। कार्तिकेय बोलता है, पिताजी, पिताश्री वह कैसे। महाराज बोलते हैं, पुत्र हमारे महल में जो देवी का मंदिर है वह हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है। मंदिर में देवी की स्थापना भी पूरे विधि विधान से की गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा।
हमने सदैव यही सुना है अपने बुजुर्गों से, किंतु इतना रख रखाव देखभाल करते हुए भी देवी माँ की प्रतिमा न जाने कैसे खंडित हो गई। हम सोच रहे हैं इस बार उत्सव के दिन देवी माँ की नई प्रतिमा की स्थापना तथा पुरानी प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाए। मयूर बोलता है, जी पिताश्री, यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा विचार है यह तो। राजकुमारी सूर्यलेखा बोलती है, पिताश्री, देवी माँ की प्रतिमा को पहनाए जाने वाले वस्त्र हम अपने हाथों से तैयार करना चाहते हैं। महाराज बोलते, पुत्री, जैसा आप उचित समझे, हमें खुशी होगी आपके ऐसा करने से। युवराज उद्धव, आपको मंत्री गंगा सिंह के साथ मिलकर सभी व्यवस्था देखनी होगी। देवी माँ की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत तैयार होनी चाहिए। युवराज उद्धव बोलते, जी महाराज, आप कदापि चिंतित न रहें, हम सारी व्यवस्था देख लेंगे। महाराज बोलते हैं, हम अपने राज्य के जोहरियों को बुलवाते हैं। जो भी जोहरी अच्छे आभूषण गढ़ने की क्षमता रखेगा, उससे ही देवी माँ के आभूषण गढ़वाने हैं। वार्तालाप की समाप्ति पर चारों कक्ष से बाहर आते हैं। तभी शाजिया विक्रांत से बोलती है, विक्रांत सर। विक्रांत अजीब सी नजर से शाजिया की ओर देखते हुए बोलता है, राजकुमारी, आप हमें किसी अन्य नाम से क्यों पुकार रही हैं? क्या हुआ है आपको? शाजिया बोलती है, फैजल, क्या हो गया विक्रांत सर को? यह तो सब भूल गए। शाजिया धीरे से फैजल के कान में कुछ बोलती है। मयूर बोलता, छोटी बहना, आप कैसी बहकी बहकी बात कर रही हैं? हम राजकुमार मयूर हैं और ये युवराज उद्धव हैं, हमारे मामा के पुत्र। आपको क्या हुआ है? हम दोनों के अन्य कोई नाम से क्यों ले रही हैं आप? लगता है आपने कुछ भूलने वाली या पागलपन वाली कोई औषधि खा ली है। राजकुमार मयूर बना फैजल सूर्यलेखा बनी शाजिया का माथा छूकर देखते हुए बोलता है, बहना, आपकी सेहत तो ठीक है? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? सूर्यलेखा बोलती है, नहीं नहीं भ्राताश्री, वह हम रात को ठीक से सो नहीं पाए, इसलिए हमसे भूल हो गई। हमने गलती से सेवक का नाम ले दिया। वो हमारी दासी है ना चंपा, उसके भाइयों के नाम है विक्रांत तथा फैजल। वह दिन भर हमारे सामने अपने भाइयों के नाम लेती रहती है ना। मयूर बोलता है, हाँ ठीक है, छोटी बहना, अपनी चंपा से कहना जरा कम 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 बक बक किया करे, वरना तो वह आपका भी दिमाग अपने जैसा कर देगी। सूर्यलेखा बोलते, जी भ्राताश्री, अब से हम ध्यान रखेंगे इस बात को तथा चंपा को भी अधिक बकबक न करने देंगे। तीनों अपने अपने कक्ष की ओर चल देते हैं। युवराज उद्धव राजकुमार कार्तिकेय के साथ उनके कक्ष की तरफ जाते हैं। विकास और शाजिया साथ साथ अपने कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। साथ जाते हुए शाजिया बोलती है, सुनो विकास, ओ क्षमा करना भ्राताश्री, यह दोनों तो कुछ और ही ड्रामा कर रहे हैं, या इन दोनों को सचमुच कुछ याद नहीं है। विकास बोलता, पता नहीं बहना, क्या बात है और क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों को सब कुछ याद है, वहीं उन दोनों को कुछ भी याद नहीं, ऐसा क्यों? शाजिया बोलती है, और आपके कैमरा आदि कहाँ है? विकास बोलता है, वही मैं भी सोच रहा था कि मेरा कैमरा कहाँ है। यदि मेरे पास कैमरा होते तो सबकी तस्वीरें ले लेता मैं। शाजिया बोलती है, विकास, अब हमें आदत में लाना होगा इन सब की तरह बातें करना, हमारे लिए अति आवश्यक है। विकास बोलता है, हाँ शाजिया मैडम। शाजिया बोलती है, मैडम नहीं, बहन कहो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। विकास बोलता है, ठीक है बहना। शाजिया बोलती, अच्छा भ्राताश्री, मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ, मेरा सिर घूम रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं शाजिया हूँ या सूर्यलेखा हूँ। विकास बोलता है, यही स्थिति मेरी है बहना, मैं भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम करता हूँ, थोड़ा सो लेने के पश्चात ही शायद सब ठीक हो। शाजिया बोलती है, शायद? क्या विक्रांत और फैजल सचमुच पिछली बातें भूल गए हैं? तथा क्या शाजिया और विकास इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे, या फिर उन दोनों की याददाश्त भी चली जाएगी? इन सब के वापस लौटने पर रोशनी गांव का सरपंच क्या करेगा? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए रूपगढ़ी का रहस्य। सुनाती हूँ अगले भाग में। धन्यवाद।